वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। दिल बेईमान ते हुज्जत हजार, हमारा फोक विजडम। हाय हाय हाय, क्या बात है जनाब। एक मिसल, एक जरबुल मिसल के अंदर पूरी की पूरी इंसानी ज़हनियत को एक्सपोज करके रख देता है। और बिल्कुल अगर आप गौर करें तो इस एक जरबुल मिसल के 4 लफ्जों ने भी पूरी की पूरी कहानी को अयां करके रख दिया है कि जिसके दिल में बेईमानी हो, जिसके दिल में दूसरे को धोखा देने के जज्बात पाए जा रहे हों, जिसके दिल में इस बारे में वो जो है ये हो कि मैंने जनाब इस बंदे को हर हाल के अंदर धोखा देना है, इसकी पीठ पर वार करना है, तो फिर जनाब वो अपने इस अमल को जस्टिफाई करने के लिए या अपने इस इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हर हरबा आजमाता है। वो हर हीला करता है, हर बहाना करता है, हर एक तरीके से कोशिश करता है, हर एक तरीके से जवाज बनाता है, जो है वो बहाने तराशता है कि जनाब मैं किसी ना किसी तरीके से अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाऊं, चाहे उसके लिए मुझे झूठ का कोहमालिया ही क्यों ना खड़ा करना पड़े। और आप देखें कि ये फोक विजडम के जरिए ये जो ज़रबुल मिसल दी गई है, ये बिल्कुल ऐसे ही हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर भी ऐसे कई किरदार देखते हैं जो अपने इरादों की तकमील के लिए अपनी जो उनके दिल में जो पाया जाता है बुग़्ज़, उसको जाहिर करने के लिए 100 तरह के जो है ना वो बहाने तराशते हैं, लेकिन आखिरकार वो एक्सपोज हो जाते हैं। और यही सूरत हाल इस वक्त हमें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर भी नजर आ रही है। इस ज़रबुल मिसल को अगर आप आज के जो हमारे हालात हैं इसके ऊपर फिट करें तो हमारे सामने तमाम की तमाम पिक्चर क्लियर हो जाती है कि जनाब एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए टीमें बन रही हैं, और जिसके लिए एड़ियां रगड़ रगड़ कर मुज़ाकरात के लिए जनाब जो है वो कोशिशें की गई हों, एड़ियां रगड़ रगड़ कर हुकूमत को मुज़ाकरात पर आमादा किया जा रहा हो, और फिर उस मुज़ाकराती कमेटी का जो पहला इजलास हो रहा हो उसमें से जनाब आप गैर हाज़िर हो जाएं, सारे के सारे लफंटन ही निकल जाएं, तो ये किस बात का इजहार है? ये इस बात का इजहार है कि दिल के अंदर सच्चाई नहीं है, दिल के अंदर मामलात को हल करने की नीयत नहीं है, दिल के अंदर जो बुनियादी चीज मौजूद है वो ये है कि हम ट्रंप आएगा, नए अब्बा जी आएंगे, नए अब्बा जी आकर हमें हाफिज जी से बचाएंगे। यही है वो सिचुएशन जो इस वक्त हमें नजर आ रही है। अब अगर आप गौर करें तो रिचर्ड गार्नेल और बरतानवी दफ्तर खारजा के बयानात सामने आने के बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वालों और जनाब इलामा अडयालवी के रंग ढंग ही बदल गए हैं। और आज जिस तरीके से अडयाला जेल के अंदर जो सिचुएशंस डेवलप हुई, ये इस बात की तरफ इशारा है कि जनाब दिल बेईमान, और उस दिल बेईमान के लिए हुज्जतों को तलाश किया जा रहा है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है और यकीनी तौर पर आप इस सवाल का जवाब भी तलाश करना चाहेंगे, और आप इस सवाल को भी यकीनी तौर पर नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे कि क्या ये बदलते हुए तेवरों को वो तमाम लोग जो इस वक्त पाकिस्तान की अनान्य हुकूमत को संभाले हुए हैं, क्या वो इन बदलते हुए तेवरों का जवाब नहीं देंगे? यही एक इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इस पर बात करना मेरा ख्याल है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज अडयाला जेल में फिर रौनक लगी हुई थी। इमरान खान साहब ने अपने वकीलों के साथ तवील तरीन मुलाकात की, लेकिन उस मुलाकात से पहले उन्होंने अपनी एहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा के साथ भी तवील तरीन मुशावरत की, और बुशरा बीबी ने आज अडयाला जेल के अंदर दबंग एंट्री दी। 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियां और उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा का मुकम्मल तौर पर चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया गया मुहतरमा बुशरा बीबी को, और उनके साथ जनाब जैमर वाली गाड़ियां, फोर्सेस, आगे पीछे पायन हूटर, हटो बचो की सदाएं, और उस सिनेरियो के अंदर 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ बुशरा बीबी जाती हैं अडयाला जेल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कार्य सरकार है ये इस वक्त अली अमीन गंडापुर नहीं, बुशरा बीबी चला रहे हैं, और बुशरा बीबी के साथ मुलाकात और वो भी वकीलों से पहले। इनफैक्ट ये इस बात की तरफ इशारा था कि इमरान खान अपने मुर्शद से इन मुज़ाकरात के हवाले से हतमी राय तलब कर रहे हैं, और इमरान खान ये जानना चाहते हैं कि उनके मुर्शद उनको इस वक्त कौन सी सलाह दे रहे हैं। और फिर इस बात का इशारा हमें मिलता है, और वो हमें मिलता है आरिफ अलवी साहब की तरफ से दिए जाने वाली स्टेटमेंट से जो उन्होंने पेशावर में दी। अलबत्ता ये जो सिचुएशन बुशरा बीबी के साथ सामने आई, बुशरा बीबी की मुलाकात हुई, तवील तरीन इमरान खान के साथ मुशावरत हुई, और उसके बाद
बुशरा बीबी अलैदगी में इमरान खान से मुलाकात के बाद चली गई और उसके बाद इमरान खान की मुलाकात हुई है वुकला से। वुकला के साथ मुलाकात के बाद जो सिचुएशन सामने आती है वो बैरिस्टर गौहर खान साहब मीडिया के साथ गुफ्तगू के अंदर सामने लेके आते हैं। बैरिस्टर गौहर ये कहते हैं कि इमरान खान के साथ ये जो मुज़ाकराती अमल हुकूमत के साथ जारी है, इमरान खान के साथ इसके ऊपर मुशावरत हुई और इमरान खान का ये कहना है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसको टाइम बाउंड किया जाए, यानी इसका जो ये ड्यूरेशन, ये मुज़ाकरात कितना अरसा चलेंगे, 1 हफ्ता चलेंगे, 10 दिन चलेंगे, महीना चलेंगे, 1 साल चलेंगे, इसको किसी टाइम लिमिट के अंदर, किसी टाइम फ्रेम के अंदर कैद किया जाए ताकि उस टाइम के इख्तिताम से पहले हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात को तस्लीम कर दे और हुकूमत घुटने टेके। यानी अब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि जो इमरान खान की तरफ से चार्टर ऑफ डिमांड 2 जनवरी को गवर्नमेंट के सामने इन राइटिंग पेश किया जाएगा, गवर्नमेंट उन मुतालबात को पूरा करने के लिए तारीख बताए कि जनाब ये जो मुतालबात हैं ये 31 जनवरी तक हम पूरे कर देंगे, या ये हम 28 फरवरी तक पूरे करेंगे, या हम 31 मार्च तक पूरे करेंगे। ये जो चार्टर ऑफ डिमांड है इसकी कंप्लाइंस की हतमी डेट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। अब गवर्नमेंट, आपका क्या ख्याल है कि वो फारिग लोग बैठे हैं, उनका मकसद सिर्फ ये है कि इमरान खान जेल में बैठकर, अलामा अडयालवी जो है वो जेल में बैठकर इन राइटिंग अहकामात देगा, पर्चियों पर लिखकर, और बैरिस्टर गौहर खान या अली अमीन गंडापुर या असद कैसर या राजा नासिर अब्बास या ये जो है साहबजादा हामिद रजा, ये आएंगे और आकर मुज़ाकराती कमेटी के हेड को यानी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को वो पर्चियां सामने रखेंगे और वो उनसे कहेंगे जनाब ये अलामा अडयालवी की तरफ से ये हुक्म है, बराए करम इस पर अमल दरामद किया जाए, और सारे अपने काम छोड़कर भागना शुरू हो जाएंगे कि अलामा अडयालवी साहब पायना आ गया, जो ऑर्डर तय देते अमल करना जरूरी है। कतई नहीं, ऐसे होने का इम्कान ही नहीं है। और अगर कोई ये सोचता है कि इस तरह होने के इम्कान आते हैं तो वो एमको की जन्नत में रह रहा है। क्योंकि अगर आप राना सनाउल्लाह साहब की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने कल दी थी, मैं उसको इसके साथ अगर मिलाऊं तो हमारे सामने ये पिक्चर क्लियर सामने आ जाती है कि ये जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं ये उन बैक चैनल राब्तों के नतीजे में हो रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुसलसल जारी थे। और उस मौके पर जब बैक चैनल राब्ते हो रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती थी कि उसका जो बराह रास्त मुकालमा है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उनको इस बात पर आगाह कर रही थी कि पायन ताड़े साडे रस्ते वख वख जे, आपने अगर बात करनी है तो आपने हुकूमत के साथ बात करनी है। और आखिरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैक चैनल राब्तों के नतीजे में इस बात को तस्लीम करना पड़ा कि वो जनाब ये जो है हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करेगी। अब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की कामयाबी उन बैक चैनल मुज़ाकरात की कंटिन्यूटी के साथ मशरूत है। अगर बैक चैनल में इस वक्त भी मुज़ाकरात हो रहे होंगे, किसी न किसी लेवल पर हो रहे होंगे, अगर वो बैक चैनल मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो ये जो मुज़ाकरात गवर्नमेंट के साथ हो रहे हैं ये मुज़ाकरात भी कामयाब हो जाएंगे। और जो लबो लहजा आज अपनाया गया है इमरान खान की तरफ से, उस लबो लहजे की मौजूदगी के अंदर मुझे इस बात का इम्कान नजर नहीं आ रहा कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये कामयाब होंगे। क्योंकि एक जानिब इमरान खान मुज़ाकरात को एक टाइम फ्रेम के ताबे लाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान की तरफ से इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है कि वो सिविल डिसओबीडियंस की कॉल को वापस नहीं लेंगे, और सिविल डिसओबीडियंस की जो कॉल ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए जारी की जा चुकी है, ये तीर अब कमान से निकल चुका है। इमरान खान कहते हैं ये तीर अब कमान से निकल चुका है और इस तीर को अब हम वापस नहीं ले सकते। तो अगर आप एक जानिब रियासत को दबाने की कोशिश करेंगे, अगर आप एक जानिब रियासत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो रियासत भी एडी वेली नहीं पाए कि ताड़े पीछे पीछे फिरे और वो ये कहे कि जनाब आपकी मेहरबानी है कि आप आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सामने आता है, बुशरा बीबी की मुलाकात के सीक्वेंस में आपके साथ बात कर रहा हूं, वो आता है आरिफ अलवी का। आरिफ अलवी ने आज पेशावर के अंदर गुफ्तगू की और पेशावर के अंदर गुफ्तगू करते हुए उनका यह कहना था कि सितारे हरकत में आ गए हैं, 1-1.5 माह में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। अब ये जो सितारे हरकत में आने की बात है, ये तो बात बराह रास्त बुशरा बीबी के साथ ही लिंक करती है, क्योंकि सितारों को हरकत में लेके आना, मोकलों को जनाब सितारों को एक सीध में लाने के लिए रवाना करना,
उसके बाद जनाब काले कमरों को काला पेंट करके जनाब काला लिबास पहन के वज़ीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठ जाना और उसके जनाब काले लिबास के अंदर काला सारा कुछ करके बैठने का मतलब यही है कि जनाब सितारों को सीध में लाने की किसी तरीके से कोशिश की जा रही है। और आरिफ अलवी साहब ने इस बात पर मोड़ लगा दी है कि जनाब ये सितारे अब सीध में आ रहे हैं, 1-1.5 माह में इमरान खान रिहा हो जाएंगे। तो बुशरा बीबी ने भी जाके इमरान खान को यही बात कही है कि जनाब सितारे सीध में आ रहे हैं और आपके लिए सत्य खाना है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि आरिफ अलवी साहब और बुशरा बीबी ने यहाँ पर जिन सितारों का जिक्र किया है वो आसमानी सितारे नहीं हैं, बल्कि वो सारे के सारे रिचर्ड गार्नल जैसे सितारे हैं जो हर वक्त ही सीध में रहते हैं। तो कहते हैं तीर चलाओ असी तैयार हैं, ठीक है ना जी। तो ये इस तरह के सितारे हैं जो वो तैयार रखना चाहते हैं। बल्कि यहाँ पर भी इन्होंने इतने कुछ सितारे तैयार किए हुए हैं जो हर मौके के लिए जो है वो दस्तयाब होते हैं। आप इमरान रियाज खान को देख लें, ये भी इसी फैक्ट्री का यानी कौमी यूथ का तैयार करदा एक करैक्टर है ना। हर दूसरे दिन एक ट्वीट आ जाता सामने, इमरान रियाज से राब्ता नहीं हो रहा, इमरान रियाज खान लापता हो गए, लबो लबो किथे गया, इमरान रियाज किथे गया, शुरू हो जाता बाद में। अब लोगों को इस बात का सोशल मीडिया को अंदाजा नहीं है कि इमरान रियाज इस वक्त सेफ कस्टडी में है, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। अली अमीन गंडापुर ने जो ऑडियो दी थी कि मैं उसको लुक आफ्टर कर रहा हूं, उसको जो गालियां निकाली थी वो इसी वजह से निकाली थी कि मेरे छतर छाया के नीचे स्वात में बैठकर तू मेरे ही रियासती इंतजाम में मौजूद होते हुए, मेरी सिक्योरिटी के अंदर मौजूद होते हुए तू मुन्नू पै गया। इस चक्कर में उसको गालियां पड़ी थी। अब ये आज फिर ये वाली स्टोरी चल रही है, इमरान रियाज लापता हो गया। हालांकि आज भी इमरान रियाज ने एक वीलॉग जारी किया है और वो ट्वीट पर इस बात का इजहार भी कर रहा है कि जनाब मैं मौजूद हूं। ये बिल्कुल वैसी ही सिचुएशन है जो कल पेश आई थी दुबई एयरपोर्ट पर। आफ्ताब इकबाल साहब को जनाब वो गिरफ्तार कर लिया गया। आफ्ताब इकबाल साहब लापता हो गए, 18 घंटों से जनाब उनका कोई पता नहीं चल रहा। यहां से भी लगता है कि कुंडियां खड़काई गई हैं, यूएई के साथ राब्ता किया गया है। आफ्ताब इकबाल को पाकिस्तानी इदारों के कहने पर पकड़ा गया, जनाब अन्नी मच गई। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आखिरकार आफ्ताब इकबाल के खिलाफ जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई हुई है वो क्यों हुई है, किसके कहने पर हुई है और वो कौन से ऐसे शवाहद थे जो यूएई गवर्नमेंट को दिए गए आफ्ताब इकबाल के खिलाफ कंप्लेंट को ऑफिशियली फाइल करते हुए। ये इस वक्त आफ्ताब इकबाल के खिलाफ जो भी यूएई में कार्रवाई हो रही है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के कवानीन के ताबे है। ये नहीं है कि वो पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात में किए जाने वाले किसी भी एक डीलिंग जो हुई थी उस डीलिंग की खिलाफ वर्जी की बिना पर जनाब आफ्ताब इकबाल साहब के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आपको पता कार्रवाई कौन कर रहा है? आपको पता है जनाब ये कार्रवाई कर रहे हैं बैरियर टाउन के मालिक जनाब मलिक रियाज साहब। ये मलिक रियाज साहब वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आफ्ताब इकबाल साहब के जरिए आप न्यूज़ चैनल को निकलवाया था। आप न्यूज़ चैनल के लिए मलिक रियाज साहब ने लंबी चौड़ी फंडिंग की थी और उस वक्त मलिक रियाज साहब ये जो जनरल फैज़ हमीद थे उनके ब्लू आइड थे और जनरल फैज़ हमीद के कहने पर मलिक रियाज की तरफ से आप न्यूज़ के अंदर फंडिंग की गई थी और आप न्यूज़ के अंदर आफ्ताब इकबाल ने अरबों रुपए की करप्शन की थी। अपने भाई को जनाब 2 करोड़ रुपए की नौकरी दे दी, खुद 10 करोड़ रुपया तनख्वाह लेता रहा। इस तरह के लंबे चौड़े खांचे लगाए आफ्ताब इकबाल ने और उसके बाद मलिक रियाज के दबाव में आफ्ताब इकबाल ने पाकिस्तान में उनके साथ एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की और उसके नतीजे में उसको 1 अरब रुपया वापस किया। 1 अरब रुपया आफ्ताब इकबाल ने मलिक रियाज को वापस किया था और अब जो बाकी मानदा रकम थी उसके लिए जो यूएई के अंदर आफ्ताब इकबाल ने कुछ प्रॉपर्टीज खरीदी हुई थी वो प्लेज की थी मलिक रियाज के सामने कि जनाब ये मैं प्रॉपर्टीज हैं, लिख के दिया था कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये मैं आपको एडजस्ट कराऊंगा उस पेमेंट के अगेंस्ट जो आप न्यूज़ चैनल के जरिए मैंने गबन की थी। अब वहां पर जो इस वक्त केस चल रहा है आफ्ताब इकबाल के खिलाफ वो इसी मकसद के तहत चल रहा है कि जनाब ये एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट के तहत ये प्रॉपर्टी जिसके रिकॉर्ड मौजूद है ये रिकॉर्ड आफ्ताब इकबाल ने हमें ट्रांसफर करनी थी, ये अभी तक ट्रांसफर नहीं की गई। यही वो
اس کے ساتھ ہر ایک پراپرٹی کے اگینسٹ شکایت گئی ہوئی ہے. یہی وہ وجوہات ہیں جن کی بنا پر مانچسٹر سے واپسی پر آفتاب اقبال کو حراست میں لیا گیا اور انہی مقدمات پر اس کے ساتھ 18 گھنٹے تک پوچھ گچھ ہوئی اور اس کے بعد اب ان کو متحدہ عرب امارات سے باہر جانے سے روک دیا گیا ہے. جب تک یہ تحقیقات چل رہی ہیں آفتاب اقبال ادھر ہی رہے گا. اب یہ آپ اندازہ لگائیں کہ ان سب لوگوں کے دل کتنے بے ایمان ہیں. عمران خان کو دیکھیں، ایک جانب مذاکرات، اب دوسری جانب یہ پتا چلا کہ جناب انٹرنیشنل لیول پر کوئی ہلچل مچ گئی ہے. رچرڈ گارنل اپنے ہی ڈیوڈ ملر کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. برطانوی جو ہے ہوم آفس، اس کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری ہو گئی ہے. یورپی یونین کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ جاری ہو گئی. تو ہو پائن ہو گئی جو بلے بلے اب مذاکرات کی کیا ضرورت ہے. ستارے سیدھ میں آ گئے ہیں. یہ جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کر وہ جو تلسی نام کی ایک خاتون جو میری لینڈ سیکورٹی کا ہیڈ اس کو لگایا گیا ہے، انڈین خاتون جو ہے، وہ عمران خان کی جناب سچل عاشق ہے، سچل عاشق. اور اس چکر کے اندر یہ جو سارے کا سارا سیٹ اپ ہے اس وقت امریکن اسٹیبلشمنٹ کا، وہ عمران خان کی طرف ٹلٹ کر رہا ہے اس انڈین خاتون کے چکر میں جس کو ٹرمپ نے تلسی کر کے، اس کا نام ہے، پورا نام ذہن میں نہیں آ رہا. وہ اس چکر کے اندر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ امریکہ اسٹیبلشمنٹ یوں الائنڈ ہے اس وقت کہ اس خاتون کا کرش ہے عمران خان. آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت جو ملکوں کے معاملات چل رہے ہیں وہ کرش کی بنیاد پر چل رہے ہیں. تو پاکستانی عدالتیں نے بہن کے تھے کوئی سودا نہیں بیچ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب بہت ساری جگہوں پر بہت کچھ ہو رہا ہے. عمران خان کو اس بات کا اندازہ ہے، لہٰذا اس موقع پر وہ اب اپنے لیے ایک الگ سے ویٹیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. البتہ جس طریقے سے دفتر خارجہ نے رسپونڈ کیا ہے، جس طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے رسپونڈ کیا ہے برطانوی جو ہے بیان کو اور امریکی بیان کو، رچرڈ گارنل کو، وہ یقینی طور پر تحسین کے لائق ہے. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہی وہ یہ جو چند ہے یہ چڑھیں گے تو روشنی ہوگی، ادروائز جناب اندھیری ہے، جو ہے نا اماوسی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں بار بار آپ سے گفتگو کے آغاز سے لے کر اب تک یہی نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اور اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دل بے ایمان تے حجتاں ہزار. اب ہر ایک بندے کے دل کے اندر بے ایمانی موجود ہے، لہٰذا اس بے ایمانی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ہزار حجتیں پیش کر رہا ہے. اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کی حجتیں کامیاب ہوں گی یا ان کے دل کی بے ایمانی ایکسپوز ہوگی. اپنے ضروری ساتھ کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.